नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टूडेंट डीके में। और आज यहाँ पर हम देखने वाला है यूपी टेट एग्जाम 23 जनवरी 2022 को जो पेपर फर्स्ट था उसमें इंग्लिश वाले सेक्शन को। बाकी सभी जो सेक्शन है वो हम अपलोड कर चुके हैं, आप उन्हें जा कर देख सकते हैं और अपना आंसर को चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, फटाफट से क्वेश्चनों को देखते हैं क्योंकि अभी हमें पेपर सेकेंड के लिए भी देखना है। तो हु आर द अर्लीस्ट नोन इनहेबिटेंट्स ऑफ अंटार्कटिका। तो यहाँ पर इसके लिए जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर 2, डायनासोर्स। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एडवर्ब। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड एडवर्ब के रूप में है? तो यहाँ पर होगा अपेस, यानी अपेस का मतलब होता है शीघ्रता से। तो जो फोर्थ विकल्प होगा इसके लिए सही होगा। आगे यहाँ पर कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ करेक्ट कंजक्शन। कंजक्शन के साथ में से सही रूप में देखना है। तो कौन सा कंजक्शन यहाँ पर होगा? एज, अनलेस, अदर, बट। तो यहाँ पर होगा एज, तो है ना, पहला विकल्प इसके लिए सही होगा। एज ही हैड नॉट पेड हिज बिल हिज इलेक्ट्रिसिटी वाज कट ऑफ। जैसे उसने बिल नहीं भरा, इलेक्ट्रिसिटी उसकी कट कर दी गई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। डेथ लेज हिज आईसी हैंड ऑन किंग्स। तो यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर जो होगा विकल्प नंबर 3 पर सोनिफिकेशन, और थर्ड विकल्प होगा इसके लिए उत्तर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर चूज द प्रॉपर सीक्वेंस टू कंप्लीट द फॉलोइंग। यहाँ पर जो द गाइड सेड दैट नाउ वेयर इन द वर्ड अफेयर बिल्डिंग यू विल फाइंड देन द ताजमहल। तो यहाँ पर इन्हें हमें सीक्वेंस के रूप में देखना है, एक कंप्लीट सीक्वेंस के रूप में। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा वो होगा RQPS, और RQPS जो है वो दिया हमारा फोर्थ विकल्प में, और यही इसके लिए सीक्वेंस होगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, और अगला क्वेश्चन जो है हमारा ऊपर है साइड में। चलिए 66 नंबर का क्वेश्चन। हो सकता है आपके पास कोई और सेट हो और उसमें कोई और विकल्प दिए हैं, तो आप अपने सेट का मिलान ज़रूर कर लीजिएगा कि ये सेट आपका कौन सा है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब। ए बर्ड इन ए हैंड इज वर्थ टू इन ए बुश। तो यहाँ पर इसके लिए सही आंसर जो होगा वो होगा इट इज़ बेटर टू बी सेटिस्फाइड विद दैट यू हैव देन टू ट्राई टू गेट व्हाट इज़ नॉट योर्स। दूसरा विकल्प जो होगा ये इसके लिए सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। फर्स्ट नहीं है, आई और स्पेस हिम सिंस वी मैट ए ईयर एगो। तो यहाँ पर होगा आई हैवंट सीन हिम सिंस वी मैट ए ईयर एगो। थर्ड वाला जो विकल्प होगा इसके लिए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल प्रोनाउन। माई सन एंड माई डॉटर आर वेरी फॉन्ड ऑफ हिमसेल्फ, देमसेल्व्स, ईच अदर या हरसेल्फ। तो यहाँ पर होगा ईच अदर। थर्ड विकल्प इसके लिए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। तो यहाँ पर मेटाफर का एग्जाम्पल कौन सा विकल्प है? तो यहाँ पर होगा माई हार्ट लिप्स up when I behold a rainbow in the sky। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन हमारा है 70 वाला। चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज। जो जनसंख्या का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो वो होगा हमारा डेमोग्राफी, है ना, जनसांख्यिकी। अगला क्वेश्चन आता है इसमें, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू ए डायरेक्ट सेंटेंस। आई आस्क्ड शीला इफ आई माइट नोन हर फादर। तो यहाँ पर इसके लिए जो सेंटेंस होगा ये होगा हमारा फोर्थ वाला, आई सेड टू शीला मे आई नो यूर फादर। फोर्थ। आगे बात करते हैं द आइटम टू रिंग ऑन्स बेल मीन्स, यानी कि टू रिंग्स ऑन वंस ऑन बेल, खुद की घंटी बजाना, इसका क्या मतलब होगा? तो यहाँ पर होगा टू इंडल्ज इन द सेल्फ प्रेस, यानी खुद की प्रशंसा करना।
व्हाट काइंड ऑफ द ऑब्जेक्टिव आर यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पर इसके लिए सही आंसर होगा, ये इसमें होगा डिस्क्रिप्टिव, और ये दिया है हमारा फोर्थ विकल्प में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन मिसस्पेल्ड। तो यहाँ पर जो वर्ड दिया है जो मिसस्पेल्ड है, और वो है यहाँ पर गवर्नेंस, ठीक है ना। यहाँ पर जो ई लिखा है एन के बाद भी यहाँ पर होगा ए, और यही इसमें मिसस्पेल्ड है। पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड अटेन्यूएट। तो यहाँ पर अटेन्यूएट के लिए जो सही वर्ड होगा वो होगा मैकथेन, ठीक है। तो ये होगा इसके लिए फर्स्ट वाला विकल्प सही उत्तर। अटेन्यूएट का मतलब होता है कम करना, ठीक है, और मैकथेन का मतलब भी वही होता है, तो इसी का ये सिनोनिम्स होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पिक द सेंटेंस विद द करेक्ट कंजक्शन, और यहाँ पर भी हमें सेंटेंस को देखना है, और सेंटेंस इसके लिए जो हमारा होगा ये होगा इसमें 76 वाले क्वेश्चन के लिए थर्ड वाला। नो सुनर हैड वी रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पिक आउट द सुटेबल एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड जुडिशियस। तो इसके लिए जो विपरीत शब्द देखना है, और वो होगा इसमें शिली, विकल्प सेकेंड। आगे यहाँ पर एक पैसेज है, और पैसेज काफ़ी सिंपल सा है, और इसके बारे में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो पैसेज को आप पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर पैसेज के क्वेश्चनों को देखते हैं। देखिए इसी पैसेज के अंदर जो वर्ड आया है इनकोर, तो इनकोर मीन्स क्या होगा। तो यहाँ पर इनकोर मीन्स होता है दोहराना या रिपीट करना, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर होगा सेकेंड विकल्प वंस मोर। आगे यहाँ पर व्हाट डिड किम डू इन द एंड। किम जो था एक मैजिशियन था, और उसी के बारे में ये पैसेज था, तो उसने लास्ट में क्या किया उसके बारे में दिया है। तो वहाँ पर दिया है स्माइल्ड एंड द डिसअपियर्ड, थर्ड विकल्प होगा इसके लिए सही। आप पैसेज को पढ़ सकते हैं, उसमें लास्ट में आपको ये चीज़ मिल जाएगी। व्हाट डज द सेंचुरी डिनोट। तो सेंचुरी जो है ये किसे प्रदर्शित करता है। तो सेंचुरी अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, है ना, 100 वर्ष का एक जो अवधि होती है उसे हम सेंचुरी कहते हैं। व्हाट इज़ द मैजिशियन नेम। तो यहाँ पर मैजिशियन का नेम पूछा है, और उसका नाम था यहाँ पर किम राठौड़, सेकेंड विकल्प होगा इसके लिए सही। आगे है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द कैप्टिवेटेड। कैप्टिवेटेड मतलब होता है कैप्टिव ने बंधा हुआ, तो यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड वाला अरेस्टेड, सेकेंड विकल्प इसके लिए सही होगा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द स्पॉन्टेनियस। तो यहाँ पर इसके लिए होगा ऑलवेज, थर्ड विकल्प। आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ क्वेश्चन हैं हमारे लास्ट वाले, इनको भी देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाट इज ए वैंड। वैंड मीन्स होता है छड़ी, और इसके लिए यहाँ पर हो जाएगा स्टिक, फोर्थ विकल्प। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द होपिंग। होपिंग मीन्स होगा यहाँ पर जंपिंग, कूदना। चलिए अगला है द मीनिंग ऑफ द आइटम टू पुट आउट इज। टू पुट आउट इज यहाँ पर इसके लिए जो सही आंसर होगा वो होगा सेकेंड विकल्प। द सेंटेंस दिस इज द हाउस इन विच आई वॉज बोर्न इज ए कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें सेंटेंस को पहचानना है किस प्रकार का सेंटेंस है, तो यहाँ पर होगा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सेकेंड विकल्प इसके लिए ठीक होगा। फिल इन द ब्लैंक द ऑब्जेक्शन वॉज मीट आउट स्पेस द लेयर। तो यहाँ पर हो जाएगा बाय आउट बाय द लॉयर। चलिए अगला क्वेश्चन आता है फिल इन द ब्लैंक, और फिल इन द ब्लैंक यहाँ पर हमें वर्ड का चयन करना है, और इसके लिए जो वर्ड होगा वो इसके अंदर होगा हैविंग टायर्ड। हैविंग टायर्ड ऑफ प्लेइंग द चिल्ड्रन वेंट होम। बच्चे थक कर घर चले गए। अगला क्वेश्चन है जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक अ सिंपल सेंटेंस। द कॉफी इजंट टू स्ट्रॉन्ग इट वॉन्ट कीप अवेक। तो इसके लिए हमारा सही आंसर होगा फोर्थ वाला, द कॉफी इजंट टू स्ट्रॉन्ग टू कीप अस अवेक, ये इसके लिए। दोस्तों यहाँ पर ये इंग्लिश वाला पार्ट हमारा जो है ये समाप्त होता है, और आगे आपने सभी पार्ट नहीं देखे तो आप उन्हें भी जा करके देख सकते हैं। और आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।